कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। क्या तुम ये सोचती हो कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? ये उम्र करियर बनाने की है, पढ़ने लिखने की है। कहीं हमारा ये प्यार तुम्हें निकम्मा तो नहीं कर देगा? पहले वो अपने डैडी की देखभाल कर ले, अपना ख्याल रख ले अच्छी तरह, उसके बाद उसका अपना घर है, जब चाहे आ जाए। कृष्णा का प्यार सांसारिक बातों से बहुत ऊपर उठ चुका है। कृष्णा किसी की परवाह नहीं करता। पर डॉक्टरों को और अस्पताल वालों को कैसे पता चला कि हम ये अस्पताल भावना के नाम कर रहे हैं? समधी जी, श्री जग्गू जौहरी जी, पूरा अस्पताल हिलाकर रख दिया उन्होंने। मैनेजमेंट की, डॉक्टरों की, सबकी अच्छी खबर ली होगी उन्होंने, तभी तो सभी हमारी बिटिया की खुशामद कर रहे थे। भावना की ससुराल वाले, मेरा मतलब भावना की सास, भावना की ननद आए थे अस्पताल में? हाँ हाँ, आए थे ना, खूब प्यार लुटा रहे थे। अपने साथ अपने घर ले जाने की जिद भी कर रहे थे, पर डैडी की लाडली अड़ी थी डैडी के पास पहुंचने की। आप आए क्यों नहीं डैड हॉस्पिटल मुझे देखने? बस हो गए कमरे में बंद। जब भी दुखी होते हैं बस ऐसा ही करते हैं। कैसे जाती मैं कहीं और। अच्छा किया, मैं भी तरस रहा था अपनी गुड़िया को देखने के लिए। अगर सीधी ससुराल चली जाती ना तो मैं तुम्हारी ससुराल में आके ही लड़ता तुमसे। अरे ससुराल क्या मिला, बाप को ही बुला दिया। मुझे कहीं नहीं जाना, ससुराल कहीं नहीं जाना मुझे। मैं तो बस अपने डैड के साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। और अब डैड अब नई माँ से दोस्ती भी हो गई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। अरे बाबा ठीक है बाबा, ये घर भी तो तेरा ही घर है ना बेटा। कौन तुझे उठाकर धक्के मारकर ससुराल भेजेगा? जब तेरा दिल करे चली जाना, पर देख लीजिएगा 4 दिनों बाद बहाने सूझेंगे बिटिया को। खुद कहेंगी कि वो कैसे होंगे, माँ जी कैसी होंगी, संध्या दीदी क्या सोचेंगी, और फिर खुद ससुराल चली जाएगी हमारी आंखों में आंसू देकर। पर क्या करें, शादीशुदा बेटियां कहाँ अच्छी लगती हैं मायके में। चित्रगुप्त, इन दृश्यों को देखकर तो यह प्रतीत होता है कि मायावी पाप का प्रतीक जग्गू जौहरी और महापापिन प्राणी रूप रानी दोनों ने मधुर वाणी, कर्णप्रिय शब्द और पुण्यवानों के गुणों और संस्कारों का आडंबर ओढ़ लिया है। इन दोनों पापियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रोध और अहंकार को अपने वश में कर लिया है। हाँ प्रभु, 100% यही रणनीति है मायावी पाप की। कवच पुण्यवानों का और घात पापी की, और इसी रणनीति को कलयुग सहायता देकर कई अनहोनियों को होनी का रूप दे रहा है। बड़ा चतुर है मायावी पाप।
चित्रगुप्त कराएं आगे का दृश्यावलोकन। जी प्रभु। यहाँ प्राणी कृति पुनः अपने पिता केके से मिलने पहुंच गई है। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये। क्या बात है पांडे जी, न सितार की आवाज न शहनाई की। आज साहब पूजा में लीन है। किसी किसी दिन वो आंखें मूंदे मंदिर के सामने बैठे रहते हैं। आज हमारा केके ध्यान में मग्न है। जी जी रामू काका। अब रामू काका, क्या मैं उन्हें ध्यान में लीन देख सकती हूँ? हाँ, देख सकती हैं, लेकिन दबे पांव जाना। उनका ध्यान टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जाओ। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। कैसे संत महात्मा लग रहे हैं पापा। काश माँ ये सब देख पाती, पापा को समझ पाती, तो हम तीनों की जिंदगी कितनी खुशहाल होती। कौन है ये लड़के? कहां से आई है ये? और क्यों केके की जिंदगी में झांक रही है? उसकी खुशी में खुश है तो उसके गम में गमगीन। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। ओम शांति शांति शांति। केके बेटा, आज पूजा में बहुत लीन हो गए थे, काफी देर लगा दी। बेटा चाय नाश्ता भिजवाऊं? रामू काका, आज एक खास दिन है। आप तो कभी नहीं भूलते थे, आज कैसे भूल गए? कहीं आज तारीख क्या है बेटा? आज के दिन 12 अक्टूबर को हमेशा माँ भी सुबह से पूजा पाठ करती है। रामू काका, 12 अक्टूबर है आज। 12 अक्टूबर? आकृति, श्राप लगा था आज के दिन मुझे।
न जाने किस जन्म का। और उसी श्राप की सजा भुगत रहा है केके। आज के दिन ईश्वर से क्षमा मांगता हूं। केके बेटा, इस जन्म का तो पता नहीं, पिछले जन्मों की सोचता है। तुझे केके कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता तुझे, कोई। सर, आज कोई खास दिन है? छोड़ो कृति, सुना तुम्हारा सब्जेक्ट कहां तक पहुंचा? लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। के सर अंदर है क्या? हाँ मेम साहब, हॉल में है साहब। अच्छा। के साहब। ओह माय गॉड रोशनी, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज रोशनी। डार्लिंग रोशनी, क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, कहीं ये सपना तो नहीं रोशनी? के साहब, आपका लिखा हुआ वो डायलॉग मुझे आज तक याद है। जिंदगी ये ख्वाब है, ख्वाब पूरे कहाँ होते हैं, वो तो अधूरे ही रह जाते हैं। और जिंदगी, हर जिंदगी अधूरी है। इतनी पुरानी बात तुम्हें आज तक याद है? तुम कहा करती थी कि मैं नाग, तुम नागिन, और नागिन तड़प रही है कई जन्मों से के नाग के लिए। और नागिन का प्यार तो दुनिया जानती है, जो अपने नाक को पाकर रहती है। कहाँ गया नागिन का प्यार? क्यों आजकल तो अपने क्रिकेटर प्रेमी के साथ, पति के साथ ऐश की जिंदगी जी रही हो। कितने बच्चे? के साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। मैं आपसे अकेले में बातें करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। बहुत दिनों के बाद आई, घूमी फिरी दुनिया। हाँ, एकदम गायब हो गई तुम तो इस दुनिया से। संदेश, प्लीज संदेश, पेपर्स पर साइन कर दो, वरना लूट लेंगे, सारी प्रॉपर्टी लूट लेंगे वो महारानी। क्या दुनिया है, समझ के बाहर है।
जिस सौतेली माँ को मैं बुरा समझती थी, ये सोचती थी कि वो डैड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर और हमें सड़क पर उतार वही सौतेली माँ आज हॉस्पिटल मेरे नाम करवाने अंडा जल त्याग रही है। और एक हमारे पतिदेव जो अपने प्यार की खातिर पत्नी की खातिर पेपर साइन नहीं कर सकते, जिससे अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं। मानी नहीं भावना, और अस्पताल मेरे नाम नहीं से ही तो अपने नाम करवा लिया। भले ही इस जिद में हमारा सब कुछ लुट गया, पर उसने जो चाहा वो पाया। और अब जब उसका मन इस घर में आने का नहीं है तो वो अब कभी नहीं आएगी। संदेश, ये क्या है? जब देखो तब तुम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। देखो भैया, इस तरह हालातों के गुलाम बनकर बैठकर कुछ भी नहीं हासिल होगा। कुछ करो। क्या करूं दीदी? जिस इंसान के सितारे गर्दिश में हो, जिसकी जिंदगी की नाव बीच भंवर में डगमगा रही हो, जिसे किनारा मिले या डूबे कुछ पता नहीं। देखो संदेश, मैंने तुमसे कहा था ना भैया कि तुम सब कुछ भूलकर पहले अपने लिए एक नौकरी तलाश करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोच लिया है कि अब मैं घुटने टेक भावना के अस्पताल में ही दोनों समस्याओं का हल हो जाएगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। उसके अस्पताल में नौकरी करूंगा मैं। भावना भी खुश और मुझे भी नौकरी मिल जाएगी। मेरा बेटा होकर घुटने टेकेगा तू? हाँ? अरे जिस वक्त मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उस वक्त मैंने नहीं घुटने टेके, और तू मेरा बेटा होकर इतनी जल्दी हार मान लेगा तू? अपनी बीवी के हॉस्पिटल में नौकरी करते हुए तेरा जमीन नहीं धिक्कारेगा? क्या भैया, आप भी ना अब आप भाभी के अस्पताल में नौकरी करेंगे? मगर क्यों? और फिर आज नहीं तो कल नौकरी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। कौन सा पैसों का अकाल आ गया है हमारे घर में? माँ है ना। देखो, बात नौकरी की या पैसों के अकाल की नहीं है, बात है इस घर की सुख शांति की। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भावना ने जो बहाना बनाया है यहां पे नहीं आने का, वही बहाना कल को चेतावनी बन जाएगी। वो बहुत जिद्दी लड़की है, अरे जिसने अपने मजबूत बाप को हिलाकर रख दिया, उनकी छाती पर चढ़कर उनके करोड़ों का अस्पताल छीन लिया, वो भला यहां क्यों आएगी? कभी नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी। माँ, मुझे लगता है कि संदेश ठीक कह रहा है। मुझे भी यही लगता है कि अब भावना इस घर में नहीं आने वाली। तो बेचारे संदेश का क्या होगा? क्या होगा भैया का?
सुना नहीं क्या कह रहे थे? चेतावनी, वार्निंग भेजेगी भाभी। आ जाइए घर जमाई बनने। ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेगी भैया को वो। दोनों में यही तो फर्क है। एक पैसे से, अकड़ से, घमंड से प्यार को जीतना चाहता है, और दूसरा प्यार की खातिर घुट घुट के जी रहा है। यहाँ पर प्यार और जमीर की लड़ाई है। और माँ, मेरे भाई का जमीर अभी जिंदा है। इसका मतलब दूर दूर तक कोई हाल नहीं मिल रहा है। हम मेरा संदेश क्या होगा मेरे बच्चे का? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन